दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और प्रत्यावेदन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में रिजर्व आर्डर और उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों का स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन न मिलने की वजह से रुका हुआ है और अब सभी चयनित भाई बहनों का स्कूल आवंटन तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर मॉडिफिकेशन पर डायरेक्शन मिल जाएगा। तब तक फिलहाल आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 अप्रैल के लिए लगी हुई है और विभाग का कमिटमेंट है कि 3 अप्रैल सुनवाई में हम स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन हर हाल में ले लेंगे। तो जिस तरीके से विभागीय कमिटमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं उसे चयनितों के लिए कहीं ना कहीं 3 अप्रैल जो है वो बहुत अच्छी डेट हो सकती है। और सरकार जिस तरीके से मजबूती से उतरने की बात कर रही 3 अप्रैल सुनवाई के दौरान, अगर उसी मजबूती से उतरकर अपने आर्डर मॉडिफिकेशन का जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में उसने मूव कराया है उस पर आर्गुमेंट करते हुए आर्डर डायरेक्शन ले लेता है स्कूल आवंटन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी खबर होगी सभी चयनितों के लिए। वहीं आप सभी को बता दें विभाग और सरकार का जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं राहत भरा है, लेकिन हम लोगों को जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई, नियुक्ति पत्र हाथ में है और स्कूल आवंटन का 3 महीने से इंतजार है। और अब स्कूल आवंटन सभी चयनित भाई बहनों का तभी हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाएगा, अन्यथा आप सभी को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को बता दें जो चीजें हैं वो इतनी क्लियर कट नहीं है, इसलिए विभाग नहीं चाहता है कि नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद जितनी याचिकाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्कूल आवंटन के बाद उससे कहीं ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आगे की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से विवादों में फंसे और कोर्ट केस के झमेले में वो फंसे। इसलिए विभाग अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन मिलने के बाद ही चयनितों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। तब तक फिलहाल आप सभी को बता दें किसी भी चयनित भाई बहन को यह नहीं परेशान होना है कि उनके नियुक्ति पत्र पर किसी भी प्रकार का खतरा है, और ना ही आप सभी को बता दें चाहे 29 तारीख काउंसलिंग हो, चाहे 7 तारीख काउंसलिंग हो या नियुक्ति पत्र वितरण हो, किसी भी साथी को यह नहीं परेशान होना है कि इनका स्कूल आवंटन होगा इनका नहीं होगा। दोस्तों पूरी प्रक्रिया एक साथ हुई है और डीबी के आदेश के बाद 6470 पदों को भरने के सापेक्ष हुई है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का भेद करना कहीं ना कहीं आप सभी को डराने का एक प्रयत्न है। तो ये बिल्कुल दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। सभी का एक साथ स्कूल आवंटन होगा और एक साथ ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो सभी भाई बहन इसको लेकर के बिल्कुल सिक्योर रहें। फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग का यहाँ पर कोई भेद नहीं होने जा रहा है, ये चीजें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ऐसी बातें आपको कोई सोशल मीडिया पर बता रहा है तो केवल और केवल आपको डराने के लिए ये चीजें आप सभी से कह रहा है। वहीं आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग और सरकार की तरफ से 3 अप्रैल सुनवाई के लिए मजबूत पैरवी की तैयारी की जा रही है और उसके लिए आप सभी को बता दें न्याय विभाग से भी कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं। और सरकार की तरफ से आप सभी लोग देख चुके हैं कि एसजी मैम उतरी थी और 3 अप्रैल को एसजी मैम ही जा रही हैं और इस बार विभाग कह रहा है कि एसजी मैम जो है वो मजबूती से पक्ष रखेंगी और स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेंगी। लेकिन इधर आप सभी को बता दें जो साथी ये कह रहे थे कि विभाग और एससीईआरटी और सचिव सर ये नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट अधिवक्ता खड़ा किया जाए, उन्हीं की तरफ से आपको बता दें कल देर शाम को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए खाता जारी कर दिया गया है। सभी चयनित भाई बहन सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से ये 10 से 12 टीमें भर्ती में निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ लोग चंदे का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग चंदा के लिए अकाउंट भी जारी कर दिए हैं। अब वास्तव में क्या करना है चयनितों को, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए जो खाता जारी किया गया उससे जुड़ी अपडेट, उसके बाद चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस पोस्ट को देख सकते हैं कि अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से पोस्ट शेयर की गई 12,460 शिक्षक भर्ती। अब यहाँ पे बात की गई है ओपन टू ऑल की तरफ से सबकी सहमति से ज्वाइंट खाता खुला है अर्चना राय के खिलाफ लड़ने के लिए। सरकार के साथ पूनम
के नाम से जो लखनऊ के हैं, उन्नाव में चयनित हैं राजू कुमार, लक्ष्मीकांत, अर्पित श्रीवास्तव, हिमांशु राठौर, योगेंद्र तिवारी, अंकित वर्मा वेटिंग और 51 के जो पैरोकार थे हाईकोर्ट में सबकी सहमति से ये खाता खुला है। सभी 7 के चयनित साथियों से निवेदन है कि 1500 का सहयोग सभी साथी करें। जब सब करेंगे तभी टॉप पोस्ट सीनियर होगा। हमें वहां पर ना किसी को याची बनाना है, ना ये बोलना है कि याची जरूर बने। जो होगा सबका होगा, सबके लिए होगा। बस वकील आवंटन के लिए करना है, क्योंकि छोटा वकील हमें करना नहीं जो केस लड़ भी ना पाए और पैसा भी बर्बाद हो। हमें स्कूल आवंटन के लिए सरकार के साथ एक बड़ा टॉप वकील सुप्रीम कोर्ट में करना है। सभी साथी जरूर साथ दें। ये अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से खाता जारी कर दिया गया है और सभी से सहयोग की मांग की जा रही है। अब आप सभी चयनित भाई बहनों को बता दें, जिस तरीके से अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से खाता जारी करके सहयोग मांगा जा रहा है, इसी तरीके से आपको बता दें कई अन्य टीमें भी अपने खाते बहुत जल्द जारी करेंगे और आप सभी से सहयोग मांगा जाएगा। अब यहां पर चीजें ये हो जाती हैं जब सरकार खुद मजबूत पैरवी करने जा रही 3 अप्रैल और बोला गया है कि 3 अप्रैल तक आप सभी लोग इंतजार करें, तो खाता इतनी जल्दी क्यों जारी कर दिया गया? क्यों नहीं जारी किया जा सकता था 3 अप्रैल के बाद? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाती जा रही हैं भर्ती को। और खाता जारी हुआ, इसके बाद आने वाली कई टीमें अपना खाता जारी करेंगी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए। और जो आज चंदा का विरोध कर रही हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जब पैरवी की बात आएगी तो खाता जारी करते हुए चंदा आपसे मांगती नजर आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अकेले केस नहीं लड़ेगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर आप सभी लोगों को सतर्क होने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप जिस टीम के साथ जुड़ रहे हैं, सभी जुड़ रहे हैं। हमने किसी को जुड़ने को नहीं बोला, लेकिन हम लगातार ये नजर बनाए हुए हैं, आप सभी लोगों को देख रहे हैं कि कोई अरशद की टीम से जुड़ रहा है, कोई अर्पित श्रीवास्तव की टीम से जुड़ा है, कोई मोहित द्विवेदी पर भरोसा करके उनके साथ जुड़ रहा है। आप जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप कहां से हैं और आपका हित किसके साथ में है, उसी टीम के साथ जुड़े, अन्यथा आपका पैसा भी जाएगा और आपको हासिल भी कुछ नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप एक बड़े धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। खासकर आप सभी को बता दें, जीरो जनपद के जितने भी चयनित भाई बहन हैं, चाहे 29 में चयनित हो, चाहे 7 जनवरी में चयनित हो, सभी को बहुत ही सूझबूझ के साथ टीमों के साथ जुड़ना है। किसी पर आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है, वरना आपको बता दें कि एक बार आप गच्चा खा चुके हैं और एक बार फिर से कहीं गच्चा ना खा जाए। इसलिए आप सभी को बहुत ही सावधानी, सतर्कता और सूझबूझ के साथ आगे फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हुए टीमों के साथ जुड़ना है आगे पैरवी के लिए। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सरकार मजबूत पैरवी के साथ अगर जा रही है, जिस तरीके से वो आसत कर रही, तो अभी फिलहाल हमें अपने अधिवक्ताओं को इतनी जल्दी पैरवी के लिए और बहस के लिए उतारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चीजें जिस तरीके से टीमों की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही हैं, अगर स्कूल आवंटन को लेकर के सरकार मजबूत पैरवी कर रही है, तो आपका कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन खाता जारी हो चुका है। आप सभी लोग सहयोग करें या ना करें, ये आपका अपना व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी के साथ आगे कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट पैरवी के लिए जो खाता जारी हुआ, उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी थी हमने आपको डिस्कस करी। अब बात करते हैं चयनितों और अचयनितों के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी चयनित और अचयनित भाई बहनों की शिकायतों के निस्तारण के लिए आज से पोर्टल पर कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसमें सभी चयनित भाई बहन अपनी शिकायतें जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभाग को प्रेषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में मांगे गए प्रत्यावेदन। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शिकायत ली जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना है, कहा गया है काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शिकायत ली जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के निवर्तमान सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 14 मार्च को बीएसए को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन 20 से 27 मार्च यानी आज से प्रत्यावेदन शुरू हो रहे हैं, जहां आप सभी लोग www.basiceducation.up.gov.in पर अपनी शिकायतों को उपलब्ध कराएंगे। शासन की ओर से 27 फरवरी को गठित कमेटी 31 मार्च तक शिकायतों का निस्तारण करेगी। और दोस्तों आप सभी को बता दें, जितने भी चयनित भाई बहन हैं, आपकी जो भी क्वेरी या क्वेश्चन या शिकायत है, उसे आज से शुरू हो रहे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। कोई भी क्वेश्चन है, आप चयनित हैं या अचयनित हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सभी को बता दें, ढेर सारे क्वेश्चन भाई बहनों के मन में चल रहे हैं कि हम चयनित हैं, हम कोई को आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आपकी जो भी शिकायत है वो इस पोर्टल पर आप आसानी से
कर सकते हैं और उसका निस्तारण विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो ये प्रत्यावेदन की प्रक्रिया शुरू की गई, ये आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जनवरी स्टेटस क्यू वाले आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं सरकार की एक ये रणनीतिक पहल है, जिसके तहत वो अपनी जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कराई गई है उसको कोर्ट के अंदर सही प्रूव्ड कर सके, और उसके लिए कहीं ना कहीं ये एविडेंट के रूप में जो है कार्य करेंगे ये आप सभी के प्रत्यावेदन। और इसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और स्कूल आवंटन के लिए कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए ये चीजें सकारात्मक सिद्ध होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज जो प्रत्यावेदन का कार्य शुरू हो रहा है, सभी चयनित अचयनित भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी शिकायतें जरूर पोर्टल पर दर्ज कराएं, जिससे आप सभी की शिकायतों का निस्तारण हो सके और जो विभाग चाहता है उस पर आगे बढ़ते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। वहीं आपको बता दें, अचयनितों की तरफ से इस पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा शिकायत जो है वो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को गलत साबित करने के लिए की जाएंगी। आप सभी के अपनी जो क्वेरीज हैं, ऑथेंटिक क्वेरीज हैं, शिकायतें हैं, उनको पोर्टल पर करें। केवल ग्रुप बना करके ऐसा कुछ ना करें जो कहीं ना कहीं एक लगे कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। ये सिद्ध होना चाहिए कि आपकी वास्तव में ये शिकायत है, आपको इससे दिक्कत हुई है, इसलिए आप ये शिकायत कर रहे हैं। तो कोई भी चयनित अचयनित भाई बहन अपनी क्वेरीज को कर सकता है, शिकायतों को दर्ज करा सकता है, उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए कोई क्वेश्चन अब नहीं बचता है। दोस्तों मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डबल बेंच में कल मैराथन बहस देखने को मिली और मैराथन बहस कंप्लीट कर ली गई सभी अधिवक्ताओं की तरफ से, और फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। कल की सुनवाई का जो आदेश निकलकर सामने आया है उस पर नजर डालते हैं, और उसके बाद आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में ऑर्डर रिजर्व होने के बाद बहस देखने को मिलेगी। उससे जुड़ी क्या अपडेट है उस पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में जो कल सुनवाई हुई थी उस सुनवाई का आदेश जारी हो चुका है। कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई हुई, स्पेशल अपील नंबर 174 आप 2023 है। अपीलेंट अशोक यादव एंड अदर्स हैं, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी और बेसिक शिक्षा परिषद, इन सभी को बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, काउंसिल फॉर अपीलेंट की तरफ से पीटीएस चंद्रा, मंजू नागौर और रवि कांत मिश्रा थे। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से सीएससी अमित कुमार सिंह भदौरिया, रणविजय सिंह, ये जो है उपस्थित रहे। आप मामले की सुनवाई हानेवल अताउर रहमान मसूदी और हानेवल ब्रिजराज सिंह की बेंच में हुई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कल की सुनवाई का जो आदेश है वो है, हियर्ड आर्गुमेंट्स ऑफ द लर्नेड सीनियर एडवोकेट्स मेंशन्ड इन द अर्लियर ऑर्डर्स एंड श्री अनिल कुमार तिवारी लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला, सचिन शुक्ला, शिवांग तिवारी, श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, श्री पीटीएस चंद्रा और श्री श्याम मोहन लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स एंड श्री संजीव सिंह लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट, श्री संजय भसीन लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री रणविजय सिंह लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड एंड श्री अमित कुमार सिंह भदौरिया लर्नेड काउंसिल फॉर द इंटरवेनर्स। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इन सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद में कोर्ट की तरफ से जजमेंट को जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। ये कल की सुनवाई का आदेश जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें, एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, कल ऑर्डर रिजर्व हो चुका, उसके बाद 6800 की तरफ से एससी मिश्रा सर की बहस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, और उन्हें आप सभी को बता दें आज इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 10 से 15 मिनट की बहस जो है और आर्गुमेंट जो है वो कंप्लीट करने के लिए टाइम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद एक पक्ष के अधिवक्ता जो है अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। अब देखना है कि जिस तरीके से संजय भसीन सर ने 6800 को मेंशन किया है अपने आर्गुमेंट्स में, क्या उस पर फोकस करते हुए एससी मिश्रा सर आज कोर्ट के अंदर 6800 के लोकस को जो है प्रूव कर पाएंगे और कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे। क्या 6800 आगे प्रोसीड होगी या किसी अन्य बिहाफ पर इन 6800 के कुछ कैंडिडेट को शामिल करते हुए आदेश निर्गत किया जाएगा। तो ये जो भी अपडेट होगी आप सभी को इसके बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले का पटाक्षेप डीबी की तरफ से कर दिया गया है। फाइनली ऑर्डर आप सभी को अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, इससे पहले ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर अब कल ही रिजर्व हुआ है और आज भी एक पक्ष की बहस बाकी है। तो ऐसे में अब मार्च में ऑर्डर आने की चांसेस नहीं है। होली के बाद आप सभी को बता दें अप्रैल में आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के जो है आदेश देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में पदस्थापना आदेश को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में तृतीय एवं चतुर्थ चरण काउंसलिंग के उपरांत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराए गए शिक्षिका को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/3/2024 के द्वारा डाटा डंप में सहायक अध्यापक के पद पर निम्न विवरण अनुसार पदस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की तरफ से 16 मार्च को लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया शिक्षक भर्ती 69,000 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में तृतीय चतुर्थ चरण काउंसलिंग के उपरांत कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराए गए शिक्षिका को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/3/2024 के द्वारा डाटा डंप में सहायक अध्यापक के पद पर निम्न विवरण अनुसार पदस्थापित किया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये शिक्षिकाओं के नाम है सबके, और उनको यहाँ पर पिता के नाम है और इनको विद्यालय कौन से आवंटित किए गए वहां पर ये चीजें आप देख सकते हैं। अतएव उपरोक्त निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पदस्थापित विद्यालय पर योगदान देना सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना किए जाने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। तो कुल मिलाकर के ये 69,000 शिक्षक भर्ती में पदस्थापना से संबंधित जो आदेश था उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस की है। अब बात करते हैं, तो दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से 12,460 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है उसका नतीजा सभी चयनितों को भुगतना पड़ेगा, और वो किस तरीके से भुगतना पड़ेगा इसका जो है प्रमाण आप सभी के सामने बहुत जल्द होगा। कुल मिलाकर के आप सभी अपने अपने आर्थिक शोषण के लिए एक बार फिर से तैयार रहें, क्योंकि टीमों ने खाता जारी करना शुरू कर दिया है और ये खाता ही आप सभी को खाने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही बुद्धिमानी, सावधानी और सतर्कता से अपनी अध्यापक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे 12,460 शिक्षक भर्ती में बढ़े, अन्यथा चीजें जो हैं वो आपके पक्ष में होने के बजाय विपक्ष में ज्यादा होती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में आज जो प्रत्यावेदन की कार्रवाई शुरू की गई उसमें सभी चयनित अचयनित पार्टिसिपेट करें, लेकिन अगर आपकी शिकायत नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।